पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। भगवती का आगमन डोली पर हुआ है और दशहरा यानी विजयदशमी के दिन वो प्रस्थान करेंगी, विसर्जन होगा, लेकिन जाएंगे वो मुर्गे पर। कई लोग अष्टमी के दिन पूजन करते हैं, कई लोग नवमी के दिन पूजन करते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत ये है कि दशमी के दिन ही भगवती का विसर्जन होता है। अपनी परंपराओं के अनुसार आपको जैसा सुविधा हो, जैसे आप करते रहें वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन जो देवी का आगमन प्रतिपदा को माना जाता है और विसर्जन दशमी को माना जाता है प्रातः काल। तो इस दृष्टि से 12 को विसर्जन और 12 को विजयादशमी भी है। विजयादशमी बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। भारत में 4 प्रमुख पर्व माने जाते हैं: होली, दीपावली, रक्षाबंधन और विजयादशमी। राजा लोग इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते थे, शस्त्र पूजन करते हैं। आज भी परंपरा के अनुसार लोग अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं। उस दिन रावण का वध भी रामलीलाओं में होता है। साथ ही साथ ज्योतिष के लिए बड़ा विशेष महत्वपूर्ण है। क्या करें जिससे आपके लिए वर्ष को मानसिक तनाव कम मिले, वर्ष में डिप्रेशन कम हो? ऐसा क्या करें? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि विजयादशमी के दिन अपराजिता का पूजन करें। उसके पूजन का विशेष महत्व है। आप पौधे के पास जाएंगे, उसमें नीले पुष्प निकलते हैं, हरी पत्तियां होती हैं। उसमें से 3 पत्तियां आप तोड़ेंगे, तोड़कर उसके 3 परिक्रमा करेंगे। एक ब्रह्मा जी के नाम से, एक विष्णु जी के नाम से, एक शिव जी के नाम से, और 3 पत्तियां तोड़ करके भगवान विष्णु के या श्री राम के या श्री कृष्ण के जो भी मूर्ति है उसके पास रख देंगे इसे। उसमें से एक पत्ती लेंगे और एक पत्ती पुष्प सहित उसको एक कपड़े में या एक ताबीज में बांध लेंगे और भगवान विष्णु को याद करेंगे कि मुझे जीवन में विजय प्राप्त करें, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे मुकदमे का क्षेत्र हो, चाहे जीवन में प्रतियोगी परीक्षाएं या अन्य प्रकार की परीक्षाओं में सफलता है, और उसको पुरुषों को दाहिने हाथ पे और महिलाओं को बाएं हाथ पे बांध लेना चाहिए। मान्यता ये कि ऐसा करने से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और ये कालखंड दोपहर में होता है, 12 बजे से लेकर के 11:45 से 12:15 के बीच का जो कालखंड है, इस कालखंड में अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से समय की पत्ती का है। समय का पत्ती का भी इसी प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं और वो भी आपको सफलता, ठीक यही प्रक्रिया है। साथ ही साथ एक जो बहुत ही आवश्यक है, इस संध्या के समय, वैसे तो दिन में कभी भी आप नीलकंठ के दर्शन करते हैं तो शुभ है, लेकिन संध्या के समय प्रदोष काल के अंदर जिस समय रावण का वध होता है, तो प्रदोष काल में आप अगर नीलकंठ के दर्शन करते हैं और नीलकंठ के दर्शन करते थे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते हैं
तो भी आपको मन प्रसन्न रहेगा वर्ष भर, तन प्रसन्न रहेगा वर्ष भर, निरोगी काया रहेगी, ऐसी मान्यता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में 7 से 12 के बीच में कई परिवर्तन है। एक तो पर्व है, देवी का पूजन है, विजयदशमी है। 9 तारीख को गुरु वक्री होगा, जो 4 फरवरी 2025 तक रहेगा। ये अर्धचारी बृहस्पति क्या करेगा, किन किन राशियों को कैसे कैसे प्रभावित करेगा, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि क्या ये आपके जीवन में आपका जो वर्तमान है उस पर किस प्रकार का परिवर्तन, किस प्रकार की परेशानियां देंगे। साथ ही साथ 10 तारीख को बुध तुला राशि में प्रवेश करेगा और 13 को शुक्र वृश्चिक में प्रवेश करेगा। अर्थात सूर्य और केतु के साथ रहेंगे और बुध भी स्वतंत्र होंगे और शुक्र वृश्चिक में चले जाएंगे, वो भी स्वतंत्र होंगे। तो ये ग्रह स्थितियां रहेंगे। जिन लोगों के यहाँ विजयदशमी में शस्त्र पूजन होता है वो प्रातःकाल ही होता है। 12 बजे से पहले ही माना जाता है कि शस्त्र पूजन होना चाहिए। फिर अपनी परंपराओं के अनुसार किस प्रकार से आप शस्त्र पूजन करते हैं। भगवती का जो विसर्जन होता है वो प्रातःकाल ही होता है, लेकिन कई लोगों के पास समय अभाव के कारण से अलग अलग समय पर भी करते रहते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र के अनुसार देवी का आगमन, देवी का आह्वान और देवी का विसर्जन, तीनों ही चीजें प्रातःकाल ही करना चाहिए। 7 से 13 के बीच में मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 7-8 को कुछ स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है या अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। 9-10 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। और 11, 12, 13 उत्सव का पर्व है, ऊर्जा प्राप्त करने का पर्व है, रिश्तों में निकटता का पर्व है, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, नया काम प्रारंभ कर सकते हैं, नई वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं। आपके लिए ये कालखंड काफी महत्वपूर्ण होगा। महिला अधिकारी का सहयोग भी मिल सकता है। जिनके वृष राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 7-8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, ससुराल पक्ष के सहयोग मिलेगा। लेकिन 9-10 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की परेशानी रहेगी। जबकि 11, 12, 13 उत्सव, पिता धर्मगुरु से सहयोग मिलेगा, मनोरंजन का भी अवसर प्राप्त होगा, साधना का भी अवसर प्राप्त होगा, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी व्यस्तता का समय हो सकता है। बुध का परिवर्तन उनके लिए काफी अच्छा होगा, चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन 7-8 को कुछ थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, खान पान में ध्यान रखें, खास तौर से जो मौसम के कीटाणु हैं उनसे जरूर बचने का कोशिश करेंगे। 9-10 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 11, 12, 13 को यात्रा देशाटन की जो योजना है उसको कार्य रूप में परिणत में सफलता मिलेगी। लेकिन अपनी वस्तुओं की सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मौसम के रोग के प्रति भी सचेत रहें। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 7-8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 9-10 तुष्ट तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, व्यर्थ की उलझने रहेगी, मन खिन्न होगा, अपनों से ही तनाव मिल सकता है। 11, 12, 13 उत्तम है, सुखद है, उत्साहवर्धक है, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी,
पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए सप्ताह उतार चढ़ाव का रहेगा। जहां शासन सत्ता से परिवार का सहयोग मिलेगा, वहीं अपनों से ही, अपने कर्मचारियों से या अधीनस्थ कर्मचारी से या समकक्षी लोगों से कष्ट मिल सकता है, तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझने हो सकती हैं। 7-8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन किसी महिला अधिकारी या महिला व्यक्ति से महिला रिश्तेदार से तनाव मिल सकता है। 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास। 11, 12, 13 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, पारिवारिक मामलों में जोखिम न उठाएं। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए भी सप्ताह व्यय फिजूल खर्ची आपकी बढ़ेगी। व्यय पे नियंत्रण रखें, नहीं तो भविष्य में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता। 7-8 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, पारिवारिक दृष्टि से भी अच्छी है, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 9-10 को कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकता है, जीवन साथी से वाद विवाद से बचें। 11, 12, 13 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसाय प्रतिष्ठा मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी तुला राशि है उनके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा हो सकता है, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 7-8 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता होगी। 11, 12, 13 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए व्यस्तता बढ़ेगी, मन थोड़ा सा शांत हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, मौसम के रुख के प्रति भी सचेत रहें। 7-8 को खासतौर से संवेदनशील तिथियां हैं, मन खिन्न हो सकता, भावुकता में न भय। 9-10 को आर्थिक मामलों में सुधार होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 11, 12, 13 को आध्यात्मिक भौतिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी धनुराशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जबकि 7-8 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न रखें, खास तौर से मौसम के कीटाणुओं से बचें। मन खिन्न हो सकता, 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन 11, 12, 13 उत्तम तिथियां हैं, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। जिनकी मकर राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफी उत्तम होगा, धन सम्मान पद प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगा, संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। 7-8 को किया गया बुद्धि कौशल से जो भी प्रयोग है रचनात्मक, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन 9-10 तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन खिन्न रहेगा, अपनों से ही तनाव मिल सकता है। 11, 12, 13 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी कुंभ राशि है व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। 7-8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन मन खिन्न हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। 9-10 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, व्यवसायिक पद प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिलेगा। 11, 12, 13 को धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगा, अपनों से लाभ मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मीन राशि है दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, लेकिन आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़े नहीं, व्यर्थ की आलोचना एक दूसरे की न करें। 7-8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, रिश्तों में मजबूती आएगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। और 11, 12 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। आपको विजयदशमी की कोट कोट विजय होने की शुभकामनाएं। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आप पर कृपा करें और भगवती
कि विसर्जन के साथ साथ आपके जीवन में तमाम प्रकार के संकटों का भी विसर्जन हो। नमस्कार।